बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 11 मानव स्वास्थ्य एवं रोग यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंतर्गत पार्ट 7 लेकर के आए हैं। अगर इसके पहले के पार्ट आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, सारे पार्ट अपलोडेड हैं। अगर इसके पहले के सभी चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो एकदम फ्री में आपको मिल जाएंगे। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 बायोलॉजी देखिए जाकर के, सभी चैप्टर के सभी टॉपिक एक एक अपलोड हैं, अच्छे से समझ लीजिए। तो आज के पार्ट में टीका तथा टीकाकरण किसे कहते हैं यानी वैक्सीन और वैक्सीनेशन को समझाएंगे, टॉक्साइड्स क्या होते हैं और एलर्जी किसे कहा जाता है, इन सब चीजों को डिटेल से समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले टीका और टीकाकरण को समझा देते हैं। देखिए, टीका और टीकाकरण या वैक्सीन अथवा वैक्सीनेशन किसे कहते हैं, पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगी? किसी रोग के रोगाणुओं, अभी समझाएंगे, पहले आपको बता देते हैं, रोगाणुओं को मारकर या फिर कह लीजिए प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा देते हैं, इसे ही टीका या फिर अंग्रेजी में कहें तो वैक्सीन कहते हैं। कोई रोग है, उस रोग के रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा दिया जाता है, इसे ही टीका या वैक्सीन कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए टाइफाइड रोग है तो ये रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। तो जो साल्मोनेला टाइफी ये क्या हुआ? रोगाणु हुआ, इसे क्या कहेंगे? रोगाणु कहेंगे। तो इसको मारकर या फिर इसको प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा देते हैं, उसे ही टीका या वैक्सीन कहा जाता है। और आपको बता दें कि इस प्रकार प्रतिरक्षा प्राप्त करना या इम्यूनिटी प्राप्त करने को टीका लगाना कहते हैं, टीका लगाना कहा जाता है, या फिर कह लीजिए कि टीकाकरण कहा जाता है। टीका लगाना कहो, चाहे टीकाकरण कहो, चाहे वैक्सीनेशन कहो, वैक्सीनेशन। तो किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा देते हैं, इसे ही टीका या वैक्सीन कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया कि टाइफाइड रोग है तो ये साल्मोनेला टाइफी से होता है, तो ये क्या हुआ? रोगाणु हुआ। रोगाणु यानी रोग का अणु यानी जो रोग पैदा करता है, तो साल्मोनेला टाइफी है, तो इसको मारकर या फिर प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा दिया जाता है। विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ये सारे कार्य किए जाते हैं, तो उसे ही टीका या वैक्सीन कहा जाता है। अब इस प्रकार से जो प्रतिरक्षा प्राप्त की जाती है उसे ही टीकाकरण कहते हैं या वैक्सीनेशन कहते हैं या टीका लगाना कहा जाता है। देखिए, जैसे टाइफाइड अभी मैंने बताया है, टाइफाइड था, ऐसे ही कुकर खांसी होती है, कुकर खांसी है, ऐसे ही जो डिप्थीरिया होती है, डिप्थीरिया है, ये जो रोग है ये जीवाणु जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं, यानी जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। तो इन रोगों के मृत जीवाणुओं को, जिनसे ये होता है, जैसे टाइफाइड है तो साल्मोनेला टाइफी से होता था, कुकर खांसी है तो जिस जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया जिस जीवाणु से होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि किस जीवाणु से होता है तो हमारे चैनल में सभी रोग अपलोडेड हैं, आप लोग जाइए, अलग अलग अपलोडेड हैं, जाकर देखिए, समझ में आ जाएगा। तो इनके रोगाणुओं को मार करके या मृत जीवाणुओं को कह लीजिए, इनके मृत जीवाणुओं का टीका लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। इनके मृत जीवाणु का, चाहे टाइफाइड हो, चाहे कुकर खांसी हो, चाहे डिप्थीरिया हो, इनके जो जीवाणु होते हैं उनको मार डाला जाता है और मृत जीवाणुओं का ही टीका लगाया जाता है। और इसी तरह से अगर विषाणु जनित रोगों की बात की जाए तो जैसे पोलियो है, पीत ज्वर है, खसरा है, चेचक है, जो आदि रोग होते हैं, ये सभी क्या है? ये सभी विषाणु जनित रोग होते हैं। विषाणु जनित यानी वायरल डिसीज होती है,
वायरल डिसीज, तो इनके जो रोगाणु होते हैं उसको प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा दिया जाता है, टीके लगाए जाते हैं। चाहे वो पोलियो हो, चाहे पीत ज्वर हो, चाहे खसरा हो, चाहे चेचक हो, तो इनके जो विषाणु होते हैं जिनसे ये रोग हो जाता है, उस रोगाणु को क्या किया जाता है कि उसको प्रभावहीन बना दिया जाता है और प्रभावहीन बनाकर उसके टीके लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो रोग ठीक हो जाता है। तो इस तरह से टीका और टीकाकरण हो जाएगा। चलिए अब टॉक्साइड पर आते हैं। देखिए टॉक्साइड क्या होता है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि विशेष रूप से अगर देखा जाए, विशेष रूप से ये उपचारित एक्सोटॉक्सिन है। विशेष रूप से उपचारित एक्सोटॉक्सिन है, अथवा हम कह सकते हैं कि जो टॉक्साइड होते हैं, टॉक्साइड नॉन टॉक्सिक व प्रतिरक्षी जन अणु होते हैं। नॉन टॉक्सिक व प्रतिरक्षी जन अणु होते हैं, अथवा हम कह सकते हैं जो टॉक्साइड है, टॉक्साइड रूपांतरित टॉक्सिन है, टॉक्सिन्स होते हैं। और आपको बता दें जो टॉक्साइड हैं, ये टॉक्साइड बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। बैक्टीरिया कहें तो जीवाणु से प्राप्त होते हैं, बैक्टीरिया से या जीवाणु से प्राप्त होते हैं, प्राप्त किए जाते हैं या प्राप्त होते हैं। और ये जो टॉक्साइड होते हैं ये बैक्टीरिया से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी प्रदान करते हैं, बैक्टीरिया से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं जो टॉक्साइड होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो टॉक्साइड है, ये टॉक्साइड बैक्टीरिया के प्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। तो ये टॉक्साइड हो जाएगा। चलिए एलर्जी पर आते हैं। फिर देखिए अगला है एलर्जी। तो एलर्जी की परिभाषा क्या होगी, बताएंगे कि किसी एंटीजन या कह लीजिए कि पर्यावरणीय, एंटीजन कहो चाहे पर्यावरणीय कहो, किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है, एलर्जी कहलाती है। किसी एंटीजन या फिर कोई पर्यावरणीय पदार्थ है उसके प्रति जो प्रतिरक्षा तंत्र है, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसकी अतिक्रियाशीलता ही एलर्जी कहलाती है। और अगर एलर्जी के कारण की बात की जाए कि एलर्जी क्यों हो जाती है, क्या क्या इसका कारण होता है, तो एलर्जी जो होती है, एलर्जी किसी भी पदार्थ के प्रति हो सकती है, किसी पदार्थ के प्रति हो सकती है। जैसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं, जैसे अंडे ले लो, अंडे है, मांस से भी हो सकती है, मछली से भी हो सकती है। अगर फूलों की गंध है तो फूलों की गंध से भी हो सकती है, फल से हो सकती है, मकरंद से हो सकती है, दूध, पनीर, दवाओं से हो सकती है। ऐसे ही जो परफ्यूम होते हैं, परफ्यूम से भी हो जाती है बहुत से लोगों को एलर्जी। तो आदि कुछ एलर्जी के कारण होते हैं जिनके कारण एलर्जी हो जाती है। अगर इसके उपचार की बात की जाए कि एलर्जी का उपचार क्या है, तो इसके उपचार के लिए प्रतिहिस्टामिन और एड्रेनालिन और ऐसे ही स्टेरॉइड्स आदि का उपयोग करना चाहिए, चलिए दिखाते हैं कि इसको परीक्षा में कैसे लिखें कि अच्छे नंबर प्राप्त हों। तो देखिए टीका तथा टीकाकरण किसी रोग के रोगाणुओं को मारकर या
प्रभावहीन बनाकर संबंधित प्रतिजन को प्रभावहीन बनाकर शरीर में पहुंचा देते हैं, इसे टीका अथवा वैक्सीन कहते हैं। और इस प्रकार प्रतिरक्षा प्राप्त करने को टीकाकरण या टीका लगाना कहते हैं, यानी वैक्सीनेशन कहा जाता है। टीकाकरण से शरीर में रोगों से संबंधित एंटीबॉडीज बन जाती है और प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है। टाइफाइड, कुकर खांसी, डिप्थीरिया आदि जीवाणु जनित रोगों के मृत जीवाणुओं का टीका लगाया जाता है। पोलियो, पीतजर, खसरा, चेचक आदि जीवाणु जनित रोगों के लिए संबंधित रोगाणुओं को प्रभावहीन बनाकर टीका लगाया जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि आजकल वैक्सीन दो प्रकार के बनाए जाते हैं, शाक वैक्सीन और सेविन वैक्सीन। शाक वैक्सीन, इसमें जीवित वायरस को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ निष्क्रिय करके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। और सेविन वैक्सीन, इस विधि में वायरस को प्रभावहीन बनाकर मुख द्वारा शरीर में पहुंचाया जाता है। ये वायरस के कण आंत की एपिथेलियम कोशिकाओं के अंदर गुणन करके संख्या में बढ़ते हैं और शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। फिर अगला है एलर्जी। तो किसी एंटीजन या पर्यावरणीय पदार्थ के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अतिक्रियाशीलता एलर्जी कहलाती है। यह प्रतिरक्षा का ही विशिष्ट रूप है। जो एंटीजन एलर्जी प्रतिक्रिया उद्दीपित करते हैं उन्हें एलर्जन कहते हैं। एलर्जी से छींकना, सांस लेने में परेशानी, नाक बहना, आंखों से पानी बहना, जुकाम होना आदि लक्षण प्रकट हो सकते हैं। एलर्जी किसी भी पदार्थ से हो सकती है। अंडे, मांस, मछली, फूलों की गंध, फल, मकरंद, पराग, दूध, पनीर, दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन, ग्लूकोज, सोना, चांदी, धूल की चिचड़ी आदि कुछ भी एलर्जी का कारण हो सकते हैं। एलर्जी किसी एक अंग या सारे शरीर को प्रभावित कर सकती है। एलर्जी प्रतिक्रिया कभी कभी इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एलर्जी के उपचार में प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड का उपयोग किया जाता है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में कैंसर को, यानी असंक्रामक रोग कैंसर को डिटेल से समझाएंगे। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।